हे गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रुमाल कट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ करना है हमें। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइडेड 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। तो यहाँ पे 3/3 का हम नेक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा नेक लाइन। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने इस तरह के 2 स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 29 इंचेस और इसकी चौड़ाई भी मैंने ली है 29 इंचेस। तो इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब इसको हमें वापस एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने 8 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ से 3 इंचेस पे हमें एक मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें 3 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे। ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। इस तरह से आएगा हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए, इस तरह की मैंने एक स्ट्रिप कट की हुई है जिसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से, ये जो हमारा पूरा फैब्रिक का था उसे पूरा ले लिया है, जिसमें हम प्लिट्स लेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और ऊपर की तरफ हमें प्लिट्स डालनी है यहाँ पे। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हम इस तरह की प्लिट्स लेंगे और सिलाई लगा के इसे हम सिक्योर करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है और मैंने इसकी बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है, एक राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब ये जो हमने रफल का पार्ट तैयार किया था इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को हम मिलाते जाएंगे और आपको सिलाई करते जाना है। तो ये जो हमारा पूरा नेक लाइन है इसमें हमें इसे सिलाई लगा के फिक्स करना है। उसके बाद हम इस दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है।
अब ये जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो सिंपली हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कवर सिलाई लगा दी है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो इस तरह की मैंने बायो स्ट्रिप कट कर ली है। ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से आपको दूसरा आर्म होल भी तैयार कर लेना है। सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करना है। तो ये हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट मैंने उल्टा रख लिया है। उसके बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। यह है हमारा बॉटम का पार्ट। इसे हमें रीअरेंज करना है। तो जो ऊपर की लेयर है उसे हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। तो इस तरह से आपको इसकी अरेंजमेंट करनी है। ऊपर की लेयर हमें इस तरह से रखना है। इस तरह की अरेंजमेंट करनी है। उसके बाद इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे और ये जो हमारा दोनों पार्ट्स है उसे हमें सिलाई लगा के सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पूरे सर्कल में सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेना होगा। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है और यह है हमारा बॉटम का पार्ट। दोनों को हमें जॉइन करना होगा। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट राइट साइड पे है। उसके ऊपर हम टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें दोनों को मिलाते जाना है और यहाँ पे हम पिन करेंगे। पिन से सिक्योर करते जाएंगे और आपको इस तरह से दोनों से मिलाते जाना है। इस तरह से पूरे सर्कल में हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिक्योर कर लिया है। यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से मैंने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक बो लगाएंगे और इसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारे नीचे की लेयर है उसकी भी बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। तो इसे भी सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इस तरह का मैंने बो लिया हुआ है जिसे हम यहाँ पे थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बो को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रुमाल कट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर रुमाल कट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।